टीआईटी कॉलेज कांड को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई सामने। आरोपी साथ ही ड्रग्स देकर पीड़िता के साथ की थी जबरदस्ती, फरहान करता था मारपीट, धर्म परिवर्तन के लिए बनाता था दबाव। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले कोच को किया गिरफ्तार। कई छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, छेड़छाड़ के साथ गंभीर धाराओं में केस किया गया दर्ज। ग्वालियर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर सौंपने जा रहे थे ज्ञापन। देश के हर कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने का लिया फैसला। ग्वालियर में लकड़ी तस्करी का पुष्पा स्टाइल आया सामने। 35 क्विंटल खैर की लकड़ी को साख नदी में फेंका। वन विभाग ने 3 तस्करों को धर दबोचा। बैतूल में व्यापारी के घर में डकैती। घर में घुसकर 6 नकाबपोश 5 लाख लेकर हुए फरार। व्यापारी से भी की मारपीट। और बढ़ा आईबीसी 24 पर दर्शकों का पहले से ज्यादा भरोसा। 33.1% मार्केट शेयर के साथ आईबीसी 24 नंबर 1 दर्शकों की पहली पसंद बना। आईबीसी 24 आप सभी का आभार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने का। तो अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम संपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश को न जाने किसकी नजर लग गई है। आजकल आए दिन प्रदेश के हर शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इस मर्तबा जो खबर सामने आई है उसे देखकर सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और हैरानी भी होगी। दरअसल इंदौर में शूटिंग एकेडमी का संचालन करने वाले कोच मोहसिन खान पर वहां पर ट्रेनिंग ले रही तमाम छात्राएं हैं और खासकर हिंदू छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। शूटिंग कोच का गंदा खेल। शूटिंग सिखाने के बहाने गंदी हरकत। मुस्लिम कोच के निशाने पर हिंदू लड़कियां। इंदौर में लव जिहाद की एकेडमी। इंदौर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम आरोपी ने 1, 2 या 3 नहीं, कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। शूटिंग एकेडमी की आड़ में मुस्लिम डायरेक्टर ने हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया। हालांकि अभी एक ही छात्रा है जिसकी शिकायत सामने आई। बुधवार को वो अपने परिजनों के साथ अन्नपूर्णा इलाके में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करा चुकी है। इसकी रिपोर्ट पर से थाना अन्नपूर्णा में 354 जो छेड़छाड़ की धारा एवं चूंकि उस समय वो नाबालिग थी तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसको फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाकर और भी पूछताछ की जा रही है। मामला सामने आते ही उम्मीद की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ अब बाकी पीड़ित युवतियां भी सामने आएंगी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी के कई वीडियो सौंपे हैं जिसमें मोहसिन दूसरी युवतियों के साथ भी अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। बजरंग दल नेताओं का कहना है कि मामला भोपाल के लव जिहाद कांड से भी बड़ा हो सकता है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने फिर सरकार और पुलिस अमले को कटघरे में खड़ा किया। इस मामले की जानकारी सूक्ष्मता से, बारीकी से, सत्यता से हो जाए तो ये भोपाल से बड़ा मामला साबित होगा, क्योंकि भोपाल में संगठित गिरोह ने लव जिहाद किया था। चूंकि ये एक व्यक्ति द्वारा इतनी सारी लड़कियों के द्वारा किया गया है, इसलिए भोपाल से बड़ा मामला निकल सकता है। लव जिहाद जो है ये भारत में कैंसर के रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है, सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस इतने दिन हो जाने के बाद भी कोई भी बड़ी चीज़ सामने लेकर के नहीं आ पाई है। वो तो बच्ची थाने गई
और बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस के नॉलेज में आया, तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है उस विंग को तो बंद कर ही देना चाहिए। कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। छेड़छाड़, बैड टच, गंदी हरकत, अश्लील बातें, वल्गर मैसेजेस, मोहसिन के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। 100 से ज्यादा डर्टी मैसेज और वीडियोस आरोपी के फोन से मिल चुके हैं। यानी इंदौर के मोहसिन खान ने ड्रीम ओलंपिक एकेडमी को हवस का अड्डा बना रखा था। अब सवाल ये, आखिर ये काली करतूत इतने दिनों तक छिपी कैसे रही? किसी ने अब तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये कब से चला आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल के TIT कॉलेज से जुड़े हुए लव जिहाद केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। IBC 24 के पास राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है जिसमें कई खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट में पीड़िता ने अपनी पूरी आपबीती बताई है। पीड़िता के मुताबिक कॉलेज में मुस्लिम छात्र छात्राओं को विशेष सुविधाएं दी जाती थी। उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए कॉलेज बस मुहैया करवाई जाती थी और इसके साथ ही मुस्लिम छात्राएं कॉलेज में ही नमाज पढ़ती थी। इसके साथ ही दूसरे धर्म की छात्राओं को स्कार्फ पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी फरहान नशीले पदार्थ खिलाकर अश्लील फोटो खींचा करता था और आरोपियों की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खर्चीली थी और ये सब कुछ गिरोह बनाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन्हें महंगी बाइक, गिफ्ट, कपड़ों से इम्प्रेस किया करते थे। साथ ही फरहान को पुलिस से कोई खौफ नहीं रहता था। इतना ही नहीं, आरोपी हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। पीड़िता के मुताबिक आरोपी फरहान उस पर शादी करने, बुर्का पहनने, नॉनवेज खाने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को एक बार चाउमीन में चिकन डालकर खिलाया था और उसे पूजा पाठ करने से मना करता था। तो देखिए, अगली खबर हम आपको देवास से बताएंगे जहां पर 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। कन्नौज के कलवार की ये पूरी घटना बताई जाती है। वहीं दूसरी घटना आपको बता दें शाजापुर से है जहां पर शाजापुर में ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। 2 लोगों की यहां पे मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको इंदौर रेफर किया गया है। उकवाता चौकी के पास की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हादसों ने लोगों की जान ली। तो देखिए, भोपाल में बीजेपी से विधायक है रामेश्वर शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली सिलेबस में शामिल किए जाने की मांग की है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य साहस का परिचय दिया, उसके बाद देश के स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर के विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। उधर भारतीय जनता पार्टी से विधायक की ये मांग पर कांग्रेस ने सरकार को नसीहत दी है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सेना के साहस को सलाम है, लेकिन सिलेबस में मोदी जी की ब्रांडिंग ना हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारी भारतीय सेना के जितने भी पराक्रम के जो हिस्से रहे आज तक, जो उनके पराक्रम की उपलब्धियां रही हैं, उन सभी को मुझे लगता है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मैं बीजेपी वालों को सिर्फ इतनी हिदायत देना चाहूँगा कि इसमें सेना के पराक्रम का जिक्र होना चाहिए पाठ्यक्रम में, ना कि मोदी जी की ब्रांडिंग होनी चाहिए या भाजपा की ब्रांड। पराक्रम, इसके बारे में हमारे देश के बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और ये जो मोदी जी की ब्रांडिंग है इसको बंद करना चाहिए। भारत के सेना के पराक्रम के बारे में भारत के स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेना से आम आदमी का सीधा संवाद हो और सेना की गतिविधियां आम आदमी की नज़रों में आए, जिससे तथाकथित लोग जो सेना के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं उससे भी जनता ये मुंहतोड़ जवाब दे सके कि मुझे मेरी सेना पर गर्व है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद वकीलों में चल रहा था वो फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन भीम आर्मी ने उसे एक बार फिर से दूसरा रंग दे दिया है। गुरुवार को भीम आर्मी ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। शपथ में इस बात का जिक्र किया गया कि उनके समाज का कोई भी केस सामान्य जाति के वकील नहीं लड़ेंगे। साथ ही देश के हर कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को स्थापित करवाने का फैसला लिया गया। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने बाबा साहेब की मूर्ति के घटनाक्रम को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इसे कैंसिल कर दिया और ठीक इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अब प्रशासन ने, वो तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी मानसिकता क्या है। वो लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको अपने हक अधिकार मिले, तो हम लोगों को बीच में रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो जल्दी ही ग्वालियर के अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आएंगे। तो इस संबंध में एसडीएम जो नगर के एसडीएम है उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन लेकर उनका अग्रेसित कर दिया जाएगा। और प्रोटेस्ट जो है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, पुलिस 3 लेयर की व्यवस्था है और पूरे शहर में पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है और सभी से मेरी अपील भी है कि शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से जाए। खबर भोपाल से, जहां पर टर्की का विरोध बहिष्कार लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा। व्यापारियों के बाद अब पर्यटक टर्की जाने से बच रहे हैं और अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। आलम तो ये हो चला है कि टर्की में भारतीय यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। टूरिस्टों का कहना है कि आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले देश में हम घूमने नहीं जाएंगे। सब लोगों ने ये निर्णय लिया है, सब बड़ी बड़ी एसोसिएशन ने, कि हम टर्की का और अजरबैजान दोनों का बाइकआउट करेंगे और हम लोगों ने चालू कर दिया। 50% से ज़्यादा ऑलरेडी कैंसिल हो गई हैं, कहना चाहिए हमारी बुकिंग्स, और अब हम किसी भी नए इंसान को टर्की सजेस्ट नहीं करते। इस तरीके से हमको बहुत गुस्सा आया। हमको लगा ये क्या मतलब तरीका है, हम लोग इतना टूरिज्म देते हैं टर्की को, इसलिए हम लोगों ने अपना ये वेन्यू चेंज किया। अब हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं और अब हम लोग इंडोनेशिया और बाली का टिकट करा लिए हैं। बिल्कुल सडन चेंज, ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडिया पाकिस्तान जो एक छोटा सा वॉर स्टार्ट हो गया एंड देन वी गॉट टू नो कि टर्की इज सपोर्टिंग, सो दैट इज हाउ वी चेंज्ड आवर माइंड। बड़ी जानकारी ग्वालियर से, जिवाजी विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। कुलगुरु राजकुमार आचार्य के चैम्बर में प्रदर्शन किया गया है। कॉपी जांचने में गड़बड़ी को लेकर यह प्रदर्शन है। बी फार्मा के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कुलगुरु राजकुमार आचार्य के चैम्बर में ये सभी प्रदर्शनकारी इस वक्त बैठे हुए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कॉपी जांचने में गड़बड़ी को लेकर ये प्रदर्शन है और इसके साथ ही बी फार्मा के तमाम विद्यार्थियों के साथ मिलकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे, कुलगुरु के चैम्बर में जाके बैठ गए और यहाँ पे जोर जोर से जमकर नारेबाजी करने लगे। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, IBC 24 संवाददाता। नासिर, क्या ये पूरा मामला है और क्यों कॉपी नहीं जांची जा रही है या रीचेकिंग का मामला है? आखिर क्या विवाद है जो इस तरह प्रदर्शन में तब्दील हुआ? देखिए, बी फार्मा की ये छात्राएं हैं और ATKT आ गई है। ये 50 से ज्यादा छात्रा हैं और उसको लेकर इनका आरोप है कि जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने गलत कॉपी जांची है, उसको लेकर ये प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि उनकी कॉपियों को दिखाया जाए, जांच की जाए। तो ऐसे में आरोप लगाया और उसके बाद एबीवीपी का साथ मिला और उसके बाद वो आज उन्होंने कुलपति के चैम्बर में अंदर घुसकर ये प्रदर्शन। लेकिन नासिर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जिवाजी विश्वविद्यालय से इस तरह की मतलब रीचेकिंग या कॉपी जांचने को लेकर विवाद की खबरें सामने आई हों। इस तरह की लापरवाही, अनियमितताएं की खबरें लगातार सामने आती हैं, बावजूद उसके कोई सुधार नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक मामला नहीं है। इससे पहले नर्सिंग की परीक्षा में देखें, उसमें भी घोटाला सामने आया था। उसके साथ ही कई सारे ऐसी चीजें हैं, उसमें कॉलेजों की मान्यता में से लेकर कई और चीजें हैं, उसमें भी इस तरह के घोटाले की बात सामने आई थी। लेकिन लगातार जिवाजी विश्वविद्यालय की छवि दागदार हो रही है, लेकिन उसको सुधारने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही है। आपको हैरत होगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक कुलपति को यानी कि कुलगुरु को बर्खास्त इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी थी। वो जिवाजी
यूनिवर्सिटी के कुलगुरु थे, उनके खिलाफ EOW तक में मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो घटनाक्रम है वो छुपाए नहीं छुप रहे, लगातार सामने आ रहे हैं। और उसी को मुद्दा बनाकर आज ABVP ने प्रदर्शन किया है। कुलपति के चैम्बर के अंदर घुसकर ये प्रदर्शन अपने आप में बताता है कि जो छात्र संगठन है वो भी कितना इससे नाराज है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। एक ही शख्स को घोटालेबाजों ने कई मर्तबा कागजों पर मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 14 जिलों तक इसका जो जालसाज है फैला हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक ही शख्स को बार बार सांप ने काटा, हर बार सर्पदंश से एक ही शख्स की मौत। घोटालेबाजों ने एक ही शख्स को 30 बार दी मौत। मध्य प्रदेश में घोटालों की सीरीज चल रही है, एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। इस बार घोटालेबाजों ने एक ही व्यक्ति को 4 लाख के लिए बार बार कागजों पर मृत घोषित कर दिया। सिवनी के रमेश नाम के शख्स को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में सांप काटने से मृत बताया। ऐसा करके अधिकारियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का घोटाला किया। इसी तरह राम कुमार को भी 19 बार मरा दिखाकर 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख गबन किए। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित कर 11 करोड़ से ज्यादा के नए बिल तैयार किए गए हैं और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया है। मामले का खुलासा CAG रिपोर्ट में हुआ। CAG रिपोर्ट के आधार पर वित्त विभाग ने जांच शुरू की और शुरुआती पड़ताल के बाद सिवनी कलेक्टर को 47 आरोपियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए। वहीं इस घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेर रही है। ये जो सांप का काटना है, ये असल में ये एक व्यक्ति को काटना नहीं है। सांप यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि आम आदमी को काट के डस करके इस प्रकार से पैसे निकाल रही है। और ऐसे हजारों करोड़ों रुपए के, अरबों करोड़ों रुपए के घोटाले आपने पूर्व में देखा होगा। ये जो अधिकारी हैं विभाग के वरिष्ठ, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए और जो मंत्री इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोटाला सिर्फ सिवनी में हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश के सिवनी, श्योपुर, सीहोर, शिवपुरी, देवास, छतरपुर, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, दमोह, सतना, आगर मालवा और विदिशा में घोटाला हुआ है। कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपए की धोखाधड़ी में से 21 करोड़ 14 लाख रुपए अपात्र व्यक्तियों के खातों में पैसा डाला गया। 2 करोड़ 67 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों में बांटा गया। सबसे अधिक 11 करोड़ 79 लाख रुपए सिवनी जिले में निकाले गए हैं। इसके बाद श्योपुर में 3 करोड़ 36 लाख रुपए, शिवपुरी में 3 करोड़ रुपए, देवास में 1 करोड़ 26 लाख रुपए और सीहोर में 1 करोड़ 17 लाख रुपए निकाले गए हैं। घोटालों पर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की है, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस तो तब पिक्चर में आती जब सरकार कार्रवाई करती है और आप मीडिया के मित्र प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं। तो कोई हमें तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि 2003 से बीजेपी की सरकार जनता की सेवा में एक कोई घोटाला सप्रमाण कांग्रेस पार्टी लेकर आई तो बात करे, कुछ है ही नहीं। तो कांग्रेसियों चिंता मत करो, किसी भी घोटालेबाज को नहीं बख्शेंगे, भले वो कांग्रेसी भी क्यों ना हो। घोटालों की शुरुआत 2018 की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुई है, जो 2022 की शिवराज सरकार के कार्यकाल तक चली और करीब 24 करोड़ का घोटाला हुआ। अब देखना होगा कि घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे कब तक भेजा जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। एक तरफ वो कांग्रेस मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस के एक विधायक ने ही विजय शाह का समर्थन किया है। हरदा के टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उनके शब्द गलत हो सकते हैं पर उस परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही नहीं हो सकता। इस पोस्ट के बाद राजनीति और ज्यादा गरमा गई है। अधिवक्ता अनिल जाट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इसकी शिकायत की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह विजय शाह के भतीजे हैं।
मैंने एक शिकायत टेमरनी विधायक अभिजीत शाह की राष्ट्रीय कांग्रेस तथा प्रदेश कांग्रेस से की है, क्योंकि अभिजीत शाह पिछले कुछ दिनों से उनके चाचा और प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को लेकर उनकी तारीफों की कसीदे पढ़ रहे हैं। ये वही विजय शाह है जिनके द्वारा सेना की एक अफसर के ऊपर असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टारगेट किया था। बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, क्योंकि सवाल आपका है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।